हेलो व्यूवर्स, माय नेम इज़ सोहेल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रेसलर यूट्यूब चैनल के बारे में जो कि ESPN के अवार्ड्स को लेके। तो ESPN के भाई साल 2024 के रेसलिंग अवार्ड्स रिवील हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ ESPN प्रो रेसलिंग अवार्ड्स 2024 के। इनके अकॉर्डिंग मेंस रेसलर ऑफ द ईयर है गुंथर। मुझे नहीं लगता कि गुंथर डिजर्व करते हैं यहाँ पे होना। गुंथर इससे पहले बहुत सही थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम में गुंथर ज्यादा साइन नहीं हुए। यहाँ पे आप रख सकते थे इजिली ड्रू मैकइंटायर को, नहीं तो CM पंक को, नहीं तो कोडी रोड्स को, नहीं तो केविन को। गुंथर यहाँ पे होना बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। जो फैक्ट है तो फैक्ट है भाई। वेमेंस रेसलर ऑफ द ईयर में रॉक्साना पेरेज है एंड साथ में टोनी स्टॉर्म है। दोनों डिजर्व करती हैं, दोनों के बीच में टाई है। टैग टीम ऑफ द ईयर में फ्रैक्सियम है, NXT की टैग टीम। आप लोगों से नहीं पता चला मुझे, मैं NXT बिल्कुल फॉलो नहीं करता। डेब्यू ऑफ द ईयर जेकब फाटुका आई थिंक डिजर्विंग है भाई। ब्रेक थ्रू रेसलर ऑफ द ईयर तो स्वर्व स्ट्रिकलैंड AEW से। बेस्ट प्रोमो आर्टिस्ट कौन, तो ड्रू मैकइंटायर। ये दूसरा अवार्ड मिल गया। इससे पहले स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड का अवार्ड मिला था मैकइंटायर को अभी कुछ दिनों पहले बेस्ट माइक वर्कर का। एंड बेस्ट प्रोमो आर्टिस्ट दोनों सिमिलर है भाई, तो मैकइंटायर यहाँ पे इस अवार्ड को जीतते हुए दिखे हैं। मैच ऑफ द ईयर कौन है, तो इनके अकॉर्डिंग ब्रायन डैनियल्सन वर्सेस विल ऑस्प्रे। एक ऐसा मैच होता ही है भाई ये इस तरीके का जो कि मैच ऑफ द ईयर बनता है, तो ये मैच ऑफ द ईयर है। बेस्ट पेपर व्यू ऑफ द ईयर कौन है भाई, तो रेसलमेनिया 40 इनके अकॉर्डिंग। एंड वो होना भी था भाई, रेसलमेनिया 40 से बेटर कोई पेपर व्यू नहीं था इस साल। क्या पता अगले साल रेसलमेनिया 41 वो बेटर। बाकी हाँ भाई, आखिरी फ्यूड ऑफ द ईयर तो ड्रू मैकइंटायर वर्सेस CM पंक। ये तो होना ही था, ड्रू मैकइंटायर CM पंक जो है फ्यूड ऑफ द ईयर के अवार्ड को जीतते हैं। यहाँ पे कहीं रोमन का नाम नहीं है, पूरी ब्लड लाइन का नाम नहीं है, यानी कि ESPN अवार्ड्स में रोमन की चर्चा कहीं नहीं है, साथ में कोडी रोड्स की भी नहीं है, तो ये एक शॉकिंग चीज है। खैर कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई एक और मैसिव मंडे नाइट रॉ का एपिसोड अनाउंस हो चुका है। अब आपको मालूम है कि WWE जब भी मैडिसन स्क्वायर गार्डन जाती है तो काफी मैसिव शोज हिट करती है, लेकिन हाल फिलहाल में भाई ये सिर्फ लाइव इवेंट्स के लिए MSG गए, लेकिन अब मंडे नाइट रॉ लेके वापस आ रहे हैं MSG। आप देख सकते हो भाई, ये वाला ट्वीट यहाँ पे कहा जा रहा है, रॉ विल एमिनेट लाइव फ्रॉम मैडिसन स्क्वायर गार्डन इन न्यूयॉर्क ऑन मंडे मार्च 10th 2025 ऑन द रोड टू रेसलमेनिया 41। तो कहा जा रहा है भाई कि रेसलमेनिया के टाइम पे, रोड टू रेसलमेनिया 41 के टाइम पे आपको 10 मार्च को जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखने को मिलेगा ना, वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन से देखने को मिलेगा। एक हिस्टोरिकल वेन्यू है भाई, रेसलिंग में काफी अच्छा सिग्निफिकेंस है इसका। एंड 10 मार्च यानी कि एलिमिनेशन चेंबर खत्म होने के बाद, यानी एलिमिनेशन चेंबर एंड रेसलमेनिया के जो बीच का फाइनल टाइम होगा, उसमें WWE बिल्ड के लिए MSG जाने वाली है 10 मार्च को मंडे नाइट रॉ को लेके। एक तो रॉ ऑन नेटफ्लिक्स, ऊपर से MSG की इन्वॉल्वमेंट, ऊपर से रोड टू रेसलमेनिया, वो भी आखिरी पेपर व्यू अब रेसलमेनिया ही आएगा उसके बाद, तो समझ जाओ भाई क्या हाइप होगी। तो मैडिसन स्क्वायर गार्डन WWE जाएगी, अनाउंस हो चुका है सो। एंड इसमें आप बड़ी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। WWE जब भी जाती है भाई वीकली शोज लेके या फिर बड़े शोज लेके MSG में, तो बहुत मैसिव होता है। बाकी अभी लाइव इवेंट्स ही इतने मैसिव हो रहे हैं, तो सोच लो भाई कि रॉ स्मैकडाउन क्या ही होगा। तो हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। WWE मल्टीपल 2 नाइट इवेंट्स कराने वाली है। रॉयल रंबल को लेकर अपडेट आई कि 2025 में ये रॉयल रंबल को 2 नाइट बनाना चाहते थे, लेकिन भाई वो नहीं हुआ। तो 2026 से आपको रॉयल रंबल 2 नाइट इवेंट बनते हुए दिखेगा, यानी कि एक नाइट में आप एक्सपेक्ट करो कि विमेंस रंबल मैच, दूसरे में मेंस रंबल मैच। इसके बाद मनी इन द बैंक को भी लेकर सेम अपडेट थी रेसल बोर्ड्स की। इनका कहना था कि 2027 के आसपास या 2027 से जस्ट पहले, तो 2027 के जस्ट बाद, या तो 2027 से मनी इन द बैंक भी आपको 2 नाइट इवेंट बनते हुए दिखेगा। यानी कि अब आपके पास 2028 जाते जाते रेसलमेनिया, समरस्लैम, रॉयल रंबल, मनी इन द बैंक, ये चारों इवेंट्स 2 नाइट इवेंट हो जाएंगे। तो वैसे में भाई धीरे धीरे करके WWE और बढ़ाती जाएगी एंड ऑलमोस्ट सारे इवेंट्स कहीं आगे जाके 2 नाइट इवेंट ना हो जाए, इससे फैंस डर गए। फैंस का कहना है कि भाई रेसलमेनिया से वो स्पेशल फीलिंग मत छीनो। एक तो भाई लोगों को पैसों की चिंता एंड होनी भी चाहिए भाई। ये एलिगेशंस WWE पिछले कई टाइम से लग रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से, कि भाई ये पैसे कमाने के लिए फैंस को अब लूट रहे हैं। मतलब अब जो टिकट्स है वो बहुत भयंकर कीमत पे बिक रही है। एक बार ये टिकट अनाउंस करते हैं सपोज $50 की, उसके बाद वो सेम टिकट 2 दिन बाद 70 की हो जाती है, फिर 80, फिर 90, फिर 100। तो ये टिकट बढ़ाते भी जा रहे हैं प्राइसिंग। तो ये लोगों को पसंद नहीं आ रही चीज। एंड वो तो भाई मैं नॉर्मल इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, आप रेसलमेनिया वगैरह के लिए सोच लो, जहाँ पे भाई टिकट्स कितनी महंगी महंगी मुझे बताने की नीड ही नहीं है। तो ऐसे में WWE अगर इन इवेंट्स के लिए 2 नाइट टिकट्स बेचने लगेगी तो प्रॉफिट तो कमाएंगे, लेकिन वो टेम्पररी होगा, बिकॉज इवेंचुअली फैंस इस चीज से बोर हो जाएंगे। एंड कोई इतने पैसे नहीं वो करने वाला भाई, लुटाने वाला, किसी के पैर पे नहीं पैसे फटते हैं। तो लोगों का यही कहना है कि इतनी चीजें करेगी भाई WWE, तो देन ये बहुत हो जाएगा, मतलब दिस इज टू मच, तो इतना मत करो। लोगों का कहना है कि TKO के अंदर भाई ऐसे लोग बैठे हैं जो कि WWE को एक्वायर करने के बाद अब बस नॉर्मल लोगों से पैसा चूसने की फिराक में लगे हुए हैं। बस जो भी करो बस पैसे चूसने हैं। आप देखो प्रोडक्शन कॉस्ट इन्होंने काट दी है भाई ट्रिपल एच एरा के अंदर। ना स्टेज ढंग का है, ना लाइटिंग ढंग की है, ना ग्राफिक्स ढंग की आ रही है भाई, वीडियोग्राफिक वगैरह, तो सब कुछ कचरा कर दिया इन्होंने एक तरीके से प्रोडक्शन के मामले में देखो तो। लेकिन टिकट्स भाई वो और महंगे होते जा रहे हैं। तो फैंस को इस चीज से दिक्कत है। क्या आप अग्री करते हो भाई यूएस फैंस के साथ में इस चीज से कि आप सेम पेज पे हो? हालांकि हमें कौन सा जाना है शो देखने भाई, बट अगेन वो दिखता है कि WWE करना क्या चाह रही है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज अपडेट्स जानने को मिलते रहे।